Hello and welcome back to our YouTube channel Shri Khiteshwar and English Academy. In today's session of class 12th, we are going to discuss chapter number 4, Lost Spring. As you all know, we have completed 3 chapters and I hope all of you have done their work in their notebooks. In today's chapter, The Lost Spring, we are going to study about it and we are going to find out that what is this chapter is telling us. So, without wasting any time, let's see who is the writer of this chapter, who has written this chapter, and what is all things about the chapter. The very first thing is the writer of the chapter is Anees Jung. Anees Jung is the writer of this chapter, 1964. He is a renowned Indian scholar and poet. देखिए अनीस जुंग जो है वो एक ऐसे पोएट हैं जो काफ़ी रिनाउंड है, काफ़ी फेमस पोएट है, इंडियन स्कॉलर भी हैं. He has worked as journalist, editor for major newspapers in India and abroad. तो देखा आपने कि अनीस जुंग जो है वो एक जर्नलिस्ट के रूप में भी काम कर चुके हैं. ही एज अ जर्नलिस्ट ऑल्सो, जर्नलिस्ट के साथ साथ ये एक बहुत ही अच्छे एडिटर भी हैं न्यूज़पेपर के, और इन्होंने इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी, अब्रॉड में भी काफ़ी न्यूज़पेपर्स को, मेजर न्यूज़पेपर्स को, जिनको काफ़ी क्या कहते हैं उसको, फेमस न्यूज़पेपर्स को भी क्या किया है, एडिट किया है. एडिट करने का मतलब है कि उस पर वर्क किया है. सो ये देखिए आप कितनी बातें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है इनके बारे में. Along with that, she is noted specially for her lively and vivid descriptions. ठीक है, इनके जो डिस्क्रिप्शंस होते हैं, जो भी ये चीज़ें प्रेजेंट करती है बहुत लाइव तरीके से, एकदम लाइवली तरीके से, जैसे कि सामने हो रहा, खुश मिजाजी की तरीके से ये प्रेजेंट करती हैं. अलॉन्ग विद दैट आप ये भी देखते हैं कि इनका जो डिस्क्रिप्शन है बहुत ज़्यादा विविड है, बहुत ही बढ़िया डिस्क्रिप्शन होता है काम का, बहुत अच्छा सा इनका डिस्क्रिप्शन रहता है. ठीक है. इन लॉस्ट स्प्रिंग अनीस जुंग depicts miserable and deplorable condition of families that lead a life of deprivation in the vicious circle of exploitation due to poverty and lack of education. देखिए इस चैप्टर के अंदर क्या हो रहा है कि अनीस जुंग जो है वो हमें एक बहुत ही मिजरेबल कंडीशन को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है. एक ऐसे कंडीशन को बता रहा है जो कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरा है. ऐसी कंडीशंस जिसके अंदर सारा काम जो है बहुत मुश्किल होता जा रहा है लोगों का, और पीपल आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली. तो हम लोग जो बात कर रहे थे वो अनीस जुंग से रिलेटेड बात कर रहे थे, और आपने देखा कि किस तरीके से इनका काम चल रहा. तो ये जो लॉस्ट स्प्रिंग है इसमें एक ऐसी मिजरेबल, दयनीय स्थिति को, डिप्लोरेबल कंडीशन को जो है फैमिलीज़ की लीड कर रहा है. डिप्रीवेशन और विशियस सर्कल, एक ऐसा विशियस सर्कल जो चालाकी के अंदर फंसा हुआ है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, जिनका शोषण हो रहा है, उन लोगों को बाहर निकालने के लिए. क्योंकि वो लोग क्या है, पॉवर्टी, गरीबी के अंदर, और लैक ऑफ एजुकेशन, ना उनके पास प्रॉपर एजुकेशन है, और इस वजह से उनकी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही है, और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने की वजह से उन लोगों को दिक्कत आ रही है. और इन्हीं चीज़ों को सॉल्व करने के लिए क्या किया जा रहा है, ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि अनीस जुंग ने उस चीज़ को विविड तरीके से, लाइवली तरीके से उखाड़ा है, निकाला है, ताकि लोग सीख सके, समझ सके, पता लगा सके. आप देखिए, शी फोकसेस ऑन द चिल्ड्रन हु आर डूइंग मैनुअल एंड हैजार्डस टास्क टू सप्लीमेंट द इनकम ऑफ देयर फैमिलीज़. क्या कर रहा है अनीस जुंग जो है यहाँ पर, क्या कर रही है कि वो फोकस करती है उन छोटे छोटे मासूम बच्चों पर, जो इनोसेंट किड्स है, उन लोगों को मैनुअल वर्क यानी मेहनत का काम, जो मैनुअल यानी ऐसा काम जो हैंड के थ्रू कड़ी मेहनत से जो किया जाता है, उस काम को करना पड़ रहा है, और वो उनके लायक नहीं है, वो मासूम है, वो बहुत छोटे हैं. हैजार्डस आप समझ सकते हैं कि खतरनाक कार्य, जो बहुत डेंजरस है, उन कामों को वो कर रहे हैं. अब ऐसे सारे कामों को जब वो कर रहे हैं तो कितनी उनकी
हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम हो सकती है। और वो लोग क्यों कर रहे हैं? टू ऐसे टास्क इसलिए कर रहे हैं टू सप्लीमेंट सम इनकम टू देयर फैमिलीज़, ताकि उनकी फैमिलीज़ में थोड़ी इनकम बढ़ सके, थोड़ा पैसा बढ़ सके, जिससे उनकी लाइफ जो है वो अच्छी हो सके। मोस्ट ऑफ देम succumb to various diseases before attaining their youth। देखिए अब क्या होता है कि ये छोटे छोटे बच्चे जो है, इनोसेंट बच्चे जो है, जब ये बहुत सारा ऐसा काम करते हैं जो काम इनके लायक नहीं है, जो इनके उस इनोसेंस को प्रॉपर नहीं होता है, मेनियल वर्क, हैज़ार्डस वर्क, इसकी वजह से उनकी हेल्थ पर, उनकी सेहत पर इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है कि ये बच्चे एक टाइम के बाद, कंटिन्यूस वर्क करने के बाद स्कम्ब का मतलब है कि जकड़ जाना, ऐसी बीमारियों में फंस जाते हैं अपने यूथ तक पहुंचते पहुंचते। अपना उनका यूथ स्टार्ट हो उससे पहले ही ये लोग बहुत जटिल बीमारियों में फंस जाते हैं। तो इस तरीके से अनीस जुंग ने इस चैप्टर के अंदर लॉस्ट स्प्रिंग जो एक सीज़न है, कैसा सीज़न है? एक ऐसा सीज़न जो नएपन का, यूथ को दिखाता है, यूथ से पहले वाला टीनेज को दिखाता है। उस टीनेज के माध्यम से कि बताया है कि जो स्प्रिंग सीज़न है लॉस्ट यानी खो चुका है, जो बालकों का, बच्चों का जो बालपन है, जो मासूमियत है, जो इनोसेंस है उनकी, जिस इनोसेंस के साथ उनको जीना चाहिए, ठीक है, जो उनके खेलने कूदने का टाइम था, जो उनको एक शिक्षा प्राप्त करने का समय था, उस टाइम के अंदर उन लोगों का क्या हो रहा है? एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और उनका यूथ से एंटर करने से पहले ही उनकी पूरी ज़िंदगी जो है समाप्त होने के कगार पे आ जाती है, और एक भयंकर बीमारियों से, डिजीज़ से वो घिर जाते हैं। इसीलिए अनीस जुंग इसके बारे में लॉस्ट स्प्रिंग के अंदर बताते हैं। चलिए कुछ इसमें आगे आने वाले कुछ वर्ड्स जो है, ग्लॉसरी जो हमारा रूटीन रहता है पढ़ने का, जो एक सिस्टम है हमारा, उसको फॉलो करते हुए हम पढ़ेंगे हम इस क्लास में भी। देखिए सबसे पहला हम लोग बात करें एनकाउंटर। एनकाउंटर की अगर हम बात करते हैं तो मतलब होता है मीट और कम अक्रॉस, यानी मिलना। देखो एक मूवीज़ और टीवीज़ के अंदर दिखाते हैं कि एनकाउंटर कर दिया, वो एक एनकाउंटर अलग है, ये एनकाउंटर अलग है। व्हेन यू आर गोइंग समवेयर एंड यू मीट समवन, तो यू कैन से लाइक दिस, टुडे आई हैव एन एनकाउंटर with Mr. Mohan, Mr. Rajesh, yeah, somebody who you are liking or you are meeting particular time. Okay. Another word is scrounging. Scrounging का मतलब होता है getting something from somebody by begging or catching, ठीक है, खोज के या बेग करके, मांग कर किसी से कुछ लेना, ठीक है, उसी को हम लोग scrounging कहते हैं। glibly, talking insincerely or thoughtlessly, बिना सोचे समझे, इनसिंसियरली, कोई तरीका नहीं है बोलने का, बात करना, इस तरीके से बात करने को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लिबली कहते हैं। एम्बैरस्ड, अशेम्ड, शर्मिंदा होना, शर्मिंदगी होना। परपेचुअल, कंटिन्यूस और एवरलास्टिंग। परपेचुअल क्या है? कंटिन्यूस और एवरलास्टिंग, यानी जो लंबे समय तक हो, एवरलास्ट हो, उसको हम लोग बोलते हैं। चलिए अब हम लोग हमारे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। लेसन नंबर 4 आपका लॉस्ट स्प्रिंग, इसके बारे में हम लोग रीड करते हैं और देखते हैं कि अनीस जुंग जो है हमें किस तरीके से, कौन से विविड और लाइवली पिक्चर सीन क्रिएट करके, दिखा के हमें एहसास दिला रही है उस लॉस्ट स्प्रिंग के बारे में, और बता रही है और कहाँ की बात कर रही है। लेसन 4 लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए। Sometimes I find a rupee in garbage. Sometimes I find a rupee in the garbage. कहने का मतलब है, जो ऑथर है, जो बोल रहा है, जो अनीस जुंग है, वो लिख रही है कि कभी कभार एक पैसा जो है उसे, आई यहाँ पर कौन है वो हमें आगे फर्दर पता लगेगा, एक पैसा, एक रुपया जो है उसे गार्बेज यानी कचरे के ढेर में से मिल जाता है। Why do you do this? I ask साहिब, whom I encounter every morning scrounging for gold in garbage dumps of my neighborhood. अब देखिए क्या बोल रहा है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि why do you do this? आप ऐसा क्यों करते हो? कौन बोल रहा है ऐसा? किसको बोल रहा है ऐसा? कि अनीस जुंग
जो है वो बोल रही है एक बच्चे को जिसका नाम है साहिब। साहिब नाम का एक लड़का है जिसको वो बोलती है, जिसके साथ उसका एनकाउंटर होता है, यानी मीट करती है, जिसको मिलती है हर सुबह। वो लड़का कचरे के ढेर के अंदर से ही इज़ ट्राइंग फॉर गोल्ड। गोल्ड इज डजंट मीन हियर गोल्ड, एक्चुअली गोल्ड इज़ फॉर लाइक कॉइन्स हियर, कॉइन्स और समथिंग यूजेबल, ठीक है ना, उसके लिए बात हो रही है गोल्ड में यहाँ पर। तो उसी को गोल्ड कह रहे हैं कि हमारे नेबरहुड का जो गार्बेज डंप है वहाँ से वो कुछ ढूंढने की कोशिश करता है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। साहिब ने अपना घर जो है बहुत पहले छोड़ दिया था, बहुत ज़्यादा पहले अपने घर को छोड़ दिया था। सेट अमिडिस द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। उसका घर जो तो कहाँ था, ढाका, ढाका जो बांग्लादेश की कैपिटल है वहाँ पर उसका घर जो था ढाका के अंदर बहुत बढ़िया ग्रीन फील्ड्स के बीच में ढाका में था। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। उसके लिए उसका घर जो है वो डिस्टेंट मेमोरी की तरह है, अब वो भी नहीं रही है, मतलब कोई पुरानी याद होती है ना, वो भी उसके लिए नहीं रही है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। इतने सारे स्टॉर्म्स, तूफान, ठीक है ना, बवंडर आए जिसकी वजह से देयर फील्ड्स, उनके जो फील्ड्स है, उनके जो होम्स है, जो घर है, वो सारे के सारे नष्ट हो गए, ख़राब हो गए। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ जो है उसे ये बात कहती है बार बार। दैट्स वाई दे लेफ्ट, यही कारण है कि उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ी। उस जगह को छोड़कर उन्हें एक नई जगह का सहारा लेना पड़ा, एक नई प्लेस पर आना पड़ा, एक नए स्थान पर अपनी ज़िंदगी को वापस स्टार्ट करना पड़ा। लुकिंग फॉर गोल्ड इन बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। वो लोग मूव करते हुए कहाँ आ गए, बड़े शहरों के अंदर, कि बड़े शहरों में गोल्ड, गोल्ड का मतलब फिर से क्या है, यहाँ पर नौकरी से है, आपका रोज़ी रोटी से है, अच्छा पैसा मिल जाएगा, कमाई से है, ठीक है, कि वहाँ पर जाएंगे तो ये हो जाएगा जहाँ पर अब ये लोग रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स लुकिंग अवे। दूर देखता हुआ मटर कहता है, बड़बड़ाता है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास इसके अलावा और कुछ भी करने को नहीं है। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, मैं उसको ग्लिबली कहती हूँ, स्कूल जाओ, स्कूल क्यों नहीं जाते तुम। गो टू स्कूल ग्लिबली, मैं उसे ऐसा कहती हूँ, ठीक है भैया, गो टू स्कूल ग्लिबली ऐसे हम। रियलाइजिंग इमीजिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। रियलाइजिंग इमीजिएटली कि जो एडवाइस मैंने इसको दी है वो कितनी हॉलो हो सकती है, इसके लिए मतलब कितनी बेकार है इनके लिए ये मेरी जो साउंड है, ठीक है ना, ये जो मैंने उनको बोला है ये उसके लिए फालतू है, कोई काम की नहीं है। क्योंकि ये जो बच्चा एक एक पैसे के लिए सर्च कर रहा है, ये कहाँ से स्कूल जाएगा, कैसे स्कूल जाएगा, इसके पास कहाँ होगा। ग्लिबली यानी टॉकिंग इंसिडेंटली थॉटलेस, थॉटलेस करके उसने ऐसा बोल दिया, ठीक है। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। अब आपके पास जो ये ऑथर है, इसका बंदा जो है ये कहता है कि मेरे आसपास कोई स्कूल नहीं है, जब स्कूल होगी जो बन जाएगी मेरे नेबरहुड में, मेरे पड़ोस में, आई विल गो, मैं ज़रूर जाऊंगा वहाँ पर। तो अब हमारी जो राइटर है वो जोक करते हुए हाफ जोकिंग के साथ अनीश जुंग जो है कहती है, इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, क्या मैं जब स्कूल स्टार्ट करूँगी या मैं कोई स्कूल खोलती हूँ या चलाती हूँ क्या तुम आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंगली, आधा मजाक करते हुए मैंने उससे पूछा। येस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, बहुत खुशी से हंसता हुआ, ठीक है ना, ब्रॉड तरीके से स्माइल करते हुए वो कहता है, यस बिल्कुल डेफिनेटली मैं आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी। कुछ दिनों बाद वो भागते हुए मेरी तरफ आ रहा था, दौड़ते हुए मेरी तरफ आते हुए मुझे कहता है, इज़ योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा जो स्कूल है वो रेडी हो गया है, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से, embarrassed at having made a promise that was not meant. It takes longer to build a school. बहुत समय लगता है स्कूल बनने में, काफ़ी टाइम लगता है। ऐसे मैंने ऐसा कहा और मैं शर्मिंदा हो रही थी थोड़ी सी, क्योंकि मैंने एक ऐसा वादा, ऐसा प्रॉमिस किया था जिसका कोई अर्थ नहीं था, सिर्फ ऐसे ही बोल दिया था मैंने, तो कोई मीन नहीं करती थी उस बात को मैं। बट promises like mine abound in every corner of his bleak world.
इस तरीके के जो वादे हैं उसके पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसका जो ब्लीक वर्ल्ड है, छोटा सा शहर जो संसार है उसका, उसमें जगह जगह है, अबाउंड यानी बहुत सारी है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरीके के वादे उसे करते होंगे। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कई महीनों तक उसे जाने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, काफ़ी समय हो गया उसको जाने पहचाने, काफ़ी समय से मैं उसको जानती थी, बात करती थी। मैंने उससे उसका नाम पूछा, साहिब आलम। आई आस्क हिम हिज नेम, ही अनाउंसेस, उसने ज़ोर से कहा साहिब आलम, उसका नाम है साहिब आलम। ही डज़ नॉट नो वॉट इट मीन्स, उसके नाम का मतलब उसे नहीं पता, उस नाम का उसे अर्थ नहीं पता। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो इस शब्द, इन नाम का मीनिंग को जानता, समझता, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ही वुड हैव हार्ड टाइम बिलीविंग इट। अगर उसे पता होता है इस नाम का अर्थ क्या होता है, इस नाम का मतलब क्या होता है, तो उसके लिए बिलीव करना बहुत कठिन हो जाता, बहुत बिलीव करना बिल्कुल कठिन हो जाता कि इसका अर्थ लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स होता है। Unaware of what his name represents, he roams the street with his friends, an army of barefoot boys who appear like morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. क्या होता है, अब उसको बिलीव नहीं होगा उसने नाम पर, बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पाएगा। और अनअवेयर व्हाट हिज नेम मीन, उसका नाम का मतलब क्या है उसे बिल्कुल एहसास नहीं है इस चीज़ का, इससे वो कम्प्लीटली अनभिज्ञ है। और ये सोचने के बावजूद वो क्या करता है, वो उन सभी सड़कों पर, बिल्कुल उन सभी सड़कों पर सब जगह घूमता रहता है, वो भी बेयरफुटेड आर्मी के साथ। बेयरफुट आर्मी का मतलब हो गया नंगे पाँव, जिनके पैरों में जूते तक नहीं हैं। आर्मी का मतलब यहाँ पर वैसे ही और बच्चे जो उसके साथ हैं, जो मॉर्निंग में अपीयर होते हैं और नून तक डिसअपीयर हो जाते हैं। लगभग 1 महीने बीतने के बाद मैं उन सबको पहचानने लगी थी। अब मैं एक एक करके सबको रिकॉग्नाइज कर रही थी। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने उनमें से एक बच्चे को पूछा, तुम चप्पल्स क्यों नहीं पहनते हो, स्लीपर्स क्यों नहीं पहनते हो। आई आस्क वन ऑफ देम, चप्पल यानी स्लीपर्स। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर्स सिंपली। वो बहुत सिंपल तरीके से आंसर करता है और कहता है माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम, मेरी माँ जो है वो उन्हें नीचे नहीं लाती है, फ्रॉम द सेल्फ, सेल्फ पे रखे हुए हैं और वो उनसे नीचे नहीं लाती है, ये कह के वो चला जाता है। Even if she did, he will throw them off. Even she will did, he will throw them off. Adds another who is wearing shoes that do not match. इस बात के साथ एक ये ऐड करता है एक दूसरा लड़का जिसने अनमैच्ड जूते पहन रखे हैं और कहता है कि अगर उसकी माँ सेल्फ से नीचे चप्पल इसको ला के देगी तो भी ये उनको फेंक देगा। When I comment on it, जब मैं कमेंट करता हूँ, he shuffles his feet and says nothing. जब मैं उसको कमेंट करने लगती हूँ तो वो क्या करता है, अपने पैरों को सफल करता है, इधर उधर करता है और कुछ नहीं कहता। आई वॉन्ट शूज़, सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। एक तीसरा बच्चा कहता है मुझे भी जूते चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसने आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी में, इतना बड़ा हो गया है, कभी जूते देखे ही नहीं। ही हैड नेवर वोर शूज़। ट्रेवलिंग अक्रॉस कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, कंट्री में ट्रैवल करते हुए जगह जगह पर, आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो बेयरफुट चलते हैं सिटीज़ के अंदर, इन विलेज रोड्स, विलेज रोडों के ऊपर बहुत सी जगहों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। कुछ लोग एक्सप्लेन करते हैं कि ये लैक ऑफ मनी की वजह से नहीं है, बट इट इज़ ट्रेडिशन टू रिमेन और स्टे बेयरफुट। आई वंडर इफ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। शायद मुझे ऐसा लगा कि जो परपेचुअल स्टेट है, जो कंटिन्यूस या एवर लास्टिंग, कभी ख़त्म नहीं होने वाली जो पॉवर्टी की स्थिति है, उस स्थिति को शायद एक्सप्लेन करने का ये एक इनका क्या है, बहाना सा हो सकता है। तो आप लोगों को समझ में आया अब तक का कि किस तरीके से साहिब आलम अनीस जुंग जो है साहिब आलम का डिस्क्रिप्शन दे रही है, और लॉस्ट स्प्रिंग क्यों इसका नाम रखा गया है, बिकॉज इट इज़ इन हिज चाइल्डहुड एज, ही इज़ इन चाइल्डहुड, ही इज़ इवन नॉट टीन एज, एंड
बिफोर रीचिंग टू हीज़ यूथ। ये जो समय है खेलने कूदने का, जहाँ इनको काम करना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ रहा है और इन चीज़ों के साथ उनको जीना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप लोग इस चैप्टर को यहाँ तक फर्स्ट पेज जो है इसका अच्छे से रीड कीजिएगा, रीड करके एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आंसर्स पीछे दिए गए हैं तो उनको सर्च कीजिएगा। और हम लोग कल मिलेंगे इसी समय पर वापस, और हम लोग नया चैप्टर, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हमारे। Until then, thank you. Have a nice day and stay home, stay safe.